अर्चित है प्रभु, कहीं सुना है और शास्त्रों में पढ़ा भी है कि भगवान जब मनुष्य रूप धारण करते हैं तब उन्हें पहचानने का सौभाग्य बहुत भाग्यशाली को ही मिलता है। आज मेरे जन्म के भाग्य खुल गए कि आपके प्रत्यक्ष दर्शन हो गए। आपने क्या नाम किया है प्रभु? मेरा नाम है नीलकंठ। नीलकंठ, आप कहाँ से आए हैं प्रभु? अन्य देश से। ऐसी तो कोई जगह का नाम मुझे याद नहीं। प्रभु मेरी समझ में आए उस तरह से बताइए, कहाँ से यात्रा आरंभ की, किन किन तीर्थ स्थानों को अपनी उपस्थिति से पावन किया, कहाँ ठहरे? मैंने आषाढ़ मास में अयोध्या से सरयू पार की और अमरापुर आया। हिंडोला के दिन नारद वन में बिताए और पवित्र एकादशी हरिद्वार में की। तपोवन में जन्माष्टमी का उत्सव मनाया। लक्ष्मण झूला के पास लक्ष्मण मंदिर में उपवीत परिवर्तन किया। गणेश चतुर्थी श्रीनगर में, ऋषि पंचमी उद्गम वन में और जल झिल्ली एकादशी एवं वामन द्वादशी गुप्त काशी में की। त्रियुगी नारायण में पूर्णिमा करके श्राद्ध पक्ष मैंने गुप्त प्रयाग और केदारनाथ में बिताया। और नवरात्रि के आरंभ में केदारनाथ से चलकर पहाड़ों को पार करके आज नवरात्रि के 9वें दिन यहाँ बद्रीनाथ आया हूँ। और आपका भाव है, इसीलिए दीपोत्सव और अन्नकूट उत्सव यही आपके साथ मनाऊंगा। अवश्य प्रभु। तुम्हें ठंड से बचकर रहने के लिए बद्रीनाथ के लोग भगवान की मूर्ति समेत ज्योतिर्मठ आकर बसते थे। नीलकंठ वर्णी भी उनके साथ ज्योतिर्मठ आए। अहम ब्रह्मास्मि अयम आत्मा ब्रह्मैव ब्रह्मैव। ये सब उपनिषद के मंत्रों का अच्छा पाठ कर रहे हैं। प्रभु, ये तो हम सब का नित्य क्रम है। इन मंत्रों के रटन से ये सब अपनी आत्मा का ब्रह्म के रूप से अनुसंधान कर रहे हैं। ब्रह्मास्मि। ऐसा तुम ध्येय रखते हैं। उसका अर्थ है कि ब्रह्म, आत्मा एवं परमात्मा के स्वरूपों की भिन्नता को वे यथार्थ रूप से समझते हैं। हमने तो ऐसा ही रटन सीखा है। अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि। क्या देख रहे हो बाल योगी? मुझे मानसरोवर जाना है। क्या आप रास्ता दिखा सकते हैं? अभी से रास्ता पूछ के आप क्या करोगे? अरे जब ठंड की ऋतु समाप्त हो जाएगी तो बहुत सारे लोग वहाँ जाएंगे, उनके साथ चले जाना। मुझे तो अभी जाना है। इस ठंड में? हाँ। मानसरोवर? अरे प्रभु, ऊपर की ठंड तो आग की तरह जलाती है।
वह शरीर का लहू पानी बन जाता है और पानी जमकर पत्थर, और कदाचित उससे बच भी गए तो बर्फ आपको जिंदा कर देगी प्रभु। अरे प्रभु, इस ऋतु में मानसरोवर की ओर जाने के विचार मात्र से भी सब डरते हैं। आप मुझे योगी बुलाते हो ना? हाँ प्रभु। योगी को ना तो प्राणों का भय होता है, ना असफलता का, ना कल का, ना किसी फल का, ना यश का, ना अपयश का। आपका बहुत धन्यवाद कि आप मेरी चिंता करते हैं। ऊपर की ठंड से बचने के लिए कंबल पर्याप्त तो नहीं है, भी स्वीकार कीजिए। खेलने कूदने की उम्र में इतने कष्ट, ऐसी तपश्चर्या, इतनी कठिन यात्रा किस लिए? मेरी यात्रा कल्याण के लिए है। मैं आपसे फिर मिलूंगा। आपके दर्शन की प्रतीक्षा रहेगी प्रभु। सत्यं वद धर्मं चर सत्यान्न प्रमदितव्यम् धर्मान्न प्रमदितव्यम् धर्म पालन, अहिंसा, सेवा, यह सब अच्छे मनुष्य जीवन के लक्षण है और इसीलिए इन सब सद्गुणों को अपनाते हुए परोपकारी जीवन जीना चाहिए। उसी में मनुष्य जीवन की सार्थकता है। बड़े ध्यान से सब सुन रहे हो। क्या समझ में आ रहा है? कुछ प्रश्न हो तो जरूर पूछना, झिझकना मत। निस्वार्थ सेवा भावना और सदाचार में कोई बुराई नहीं है, पर केवल सत्वगुणी प्रवृत्तियों से ही जिया गया जीवन परम कल्याण के लिए पर्याप्त है। जन्म से लेकर मृत्यु तक यदि केवल इन सब में ही जीवन व्यतीत हो तो स्वयं का कल्याण कैसे होगा? बड़े गुणी लगते हो, विद्याभ्यासी भी लगते हो और तर्क भी बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत कर लेते हो। तो आप ही बताओ, आपका क्या विचार है? मनुष्य को कैसा जीवन जीना चाहिए? ऐसा जीवन जो उस उच्चतम विद्या को पाने के लिए जिया गया हो,
जिसे जानने के बाद और कुछ भी जानना बाकी न रह जाए। पर ऐसी कौन सी विद्या है? ब्रह्म विद्या, जिससे अपने अहंकार, स्वभाव, अज्ञान, इंद्रियों एवं अंतःकरण की गुलामी, हर प्रकार के दुख, सारे बंधन, जन्म मरण के चक्कर, इन सब से मुक्ति पाकर आत्यंतिक कल्याण प्राप्त होता है। पर केवल स्वयं के कल्याण के लिए जिया गया जीवन स्वार्थ सिद्धि का पर्याय बनकर ही नहीं रह जाएगा। यदि व्यक्ति यथार्थ रूप से आत्यंतिक कल्याण के मार्ग पर चल पड़े, तो उसका जीवन अपने आप ही सबके लिए कल्याणकारी बन रहता है, एक यज्ञ के समान बन जाता है। सबकी भलाई का यज्ञ, सबकी सेवा का यज्ञ, सबके कल्याण का यज्ञ। अच्छा, पर आप हो कौन? मैं नीलकंठ हूँ। आप इस उम्र में ऐसे अकेले क्यों निकल पड़े हो? सबको परम कल्याण के मार्ग पर प्रेरित करने के लिए यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। उम्र से तो आप शिष्य जैसे लगते, पर ज्ञान से गुरु हो। मानसरोवर जाते हुए रास्ते में नीलकंठ वर्णी पुण्यवंत तपोभूमि बद्रीवन में आए। वहां असाधारण तपश्चर्या करने का संकल्प लेकर
वन में अविरत 3 मास तक असाधारण तपश्चर्या करने के बाद भी नीलकंठ वर्णी और ऊपर मानसरोवर जाने के लिए उत्सुक थे और निश्चिंत थे। और यहाँ नीचे ज्योतिर्मठ में बद्रीनाथ मंदिर के पुजारी जी चिंतित थे। पुजारी जी, ऐसा हिमप्रपात तो हर साल शीत ऋतु में होता रहता है, आप इतने चिंतित क्यों हो गए? क्योंकि इस साल शीत ऋतु में एक नन्हा बालक मानसरोवर की ओर चल पड़ा है। हमें यहाँ इतनी संरक्षित जगह पर रहते हुए भी चिंता हो जाती है, तो उसे वहाँ कितनी चिंता होती होगी, कितना डर गया होगा वो। जिस भूमि में शीत ऋतु में रहना ही मुश्किल है, वहाँ अपनी यात्रा कैसे करता होगा वो। बर्फ के वीरान रेगिस्तान में केवल 11 साल का मासूम अकेला। रुके हुए रास्तों से भी मार्ग निकालकर नीलकंठ वर्णी आगे बढ़ रहे थे। जहाँ ठंड से लड़ते लड़ते सूरज की किरणें भी आ जाती थीं, वैसे बर्फ के रेगिस्तान में सूरज से भी अधिक देदीप्यमान रहते हुए। शीत ऋतु के प्रारंभ में नीलकंठ वर्णी ज्योतिर्मठ से बढ़ चले थे और शीत ऋतु के बढ़ते हुए प्रभाव के साथ उनके चरण और आगे बढ़ रहे थे भारत के उत्तर में तिब्बत में स्थित मानसरोवर की। किसी प्रकार की आपदाओं से ऊपर उठकर अपनी यात्रा को अविरत रखने की स्वाभाविक प्रकृति के अनुसार नीलकंठ वर्णी बढ़ चले
विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित प्रदेश तिब्बत में। विपत्ति ऐसी बनी नहीं थी जो नीलकंठ वर्णी के सदा आगे बढ़ रहे चरणों को रोकने में समर्थ हो। चाहे वो सफेद बर्फ से प्रतिबिंबित होकर आंखों को चौंधिया देने वाली सूरज की किरणें हो या साक्षात मृत्यु के समान उमड़ते पवन। ah